हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, 4.2 ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है। हमने पहला तो कर चुके थे, हम दूसरा करने जा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ के ही समझ नहीं पाओगे क्या है। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन टू द इन एग्जाम्पल 1, ठीक है। इसने बोला है एग्जाम्पल 1 को आपको सोल्यूशन करना है, सॉल्व द एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे क्वेश्चन में जाना पड़ेगा जहाँ से एग्जाम्पल शुरू होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा देखिए। लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात हमेशा जो कहता हूँ कि कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होती है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो अधूरा जानकारी रखें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब सब्सक्राइब आप कर रखे होगे। चलिए, आप कीजिए चाहे ना कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम जो है आपको समझाना है, ठीक है, और आपको समझ को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा हुआ है जोहन एंड जीवयंती इज टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ टू देम टू लॉस ऑफ 5 मार्बल ईच, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव is to 124. We would like to find out how many marbles they had to be started with, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो हमने इसमें क्या करना है कि जोहन के पास देखिए क्वेश्चन जो है ये दूसरे का है, 2 भागों में बांटा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरे का 2 भागों में बांटा हुआ है, एग्जाम्पल का है ये। तो हम लिखेंगे जोहन के पास मार्बल कितना है, ठीक है। जोन के लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट, ठीक है। जोन के पास कितना मार्बल है, कितना है, x है। और किस कौन है, जीवंती, कितना है दोस्तों, इसके पास इतना है कि कितना बोला है कि मार्बल जो है टोटली 45 मार्बल्स है, टुगेदर टू हैव 45 मार्बल। तो क्या कर सकते हैं हम, 45 माइनस एक्स, कितना, 45 माइनस एक्स। अब उसने ये बोला है कि नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विद द जोन के पास कितना लेफ्ट हो गया ये देखिए, और दोनों के पास कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जोन्स के पास कितना मार्बल रह जाएगा, x माइनस 5, और जीवयंती के पास कितना बढ़ जाएगा, x माइनस 40, सॉरी यह हो गया 45 माइनस x माइनस 5, तो माइनस कर दीजिएगा तो कितना जाएगा, 40 माइनस एक्स, यही बनेगा ना। जब ये आ चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हमने क्या करना है, सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको कर दीजिए x माइनस 5 और यहाँ 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन कीजिए, कैसे होगा, कर दीजिए x का 40x हो गया, 40x हो गया। इसके मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस एक्स की 2 माइनस 200, इसको 100 मल्टीप्लिकेशन कीजिए कितना आएगा, प्लस 5x, ठीक है। तो इसको सही क्रम में कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, माइनस एक्स की स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 45x माइनस 200। अगर चाहो तो इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, तो हो जाएगा आपका, कॉमन निकाल दीजिए, x का 2 माइनस 45x प्लस 200, ठीक है। अब इसका 45 200 का फैक्टराइज हमें करने हैं। तो देखिए 200 को बनाइए, 100 आ गया, 5 50 आ गया, 25 और 5 5, हमें 45 लाना है। तो 45 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। 45 लाने के लिए हम क्या इसमें कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, ठीक है। 45 लाने के देखिए क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप देख सकते हो क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो चलिए, सवाल तो यहाँ तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने एलसीएम निकाला, वो भी ठीक था। लेकिन हम यहाँ पर सवाल को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसने एक बोला है कि प्रोडक्ट हमें गिवन दिया हुआ है। प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, देखिए 1 to 4 दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा तो इसमें लिखा है कि नंबर ऑफ मार्बल दे ओनली हैव इज़ 124। तो 124 है, तो यही पता है क्या करेंगे बच्चे,
देखिए दोस्तों, सवाल गलत ही नहीं होता है, गलत तो कर दिया जाता है। आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में कर देते हो, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट को भी देखा था, लेकिन मैंने करके दिखाने की कोशिश किया था कि आप यहाँ पर क्या करते हो। तो सवाल जो रियलिटी में बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 200 का नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 200 उसने आगे ये भी तो बोल दिया था कि भाई प्रोडक्ट इसका जो होगा 124 होगा, जो प्लस होगा। ये गिवन है, ये गिवन है, हमें गिवन दिया हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है। तो जाके आप जो होगा 3 to 4 का बनेगा फैक्टराइज, ठीक है। किसका बनेगा? 3 to 4 का, ठीक है। तो 3 to 4 का बनाइए, क्या बनेगा? 4 है ना, 2 से जाएगा 1 6 2, 2 से जाएगा 8 1, फिर 3 से जाएगा 6 2 3 7 21 3 9 3 3 3 1, यही बनेगा ना। तो देखिए क्या बन सकता है, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 9, 36 और 9 कितना होता है? 45 हो जाता है ना। तो देखिए बन गया ना इसका फैक्टराइज, एक्स का स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस 9x प्लस 3 to 4। देखा, सवाल मैंने कहा था ना, कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ बनाना होता है। अब इसको दो भागों में x कॉमन कर लीजिए इसका। थोड़ा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इतना जगह नहीं मेरे पास। 6 तो 36 ही आ जाएगा यहाँ, माइनस 9 तो x कितना जगह? x माइनस, कॉमन लेंगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36। तो इस तरह से जो है आपका सवाल 2 बन गया। आपको पता ही है कि एक हो गया हमारे पास क्या? x माइनस 36, ठीक है, और एक हो गया x माइनस 9, ठीक है। ये हो गया ना। तो इसका मतलब आंसर जो होगा आपका होगा 36 and 9, ठीक है दोस्तों। आसान था, मैंने यहाँ पर बहुत ही और नहीं किया है, ठीक है। सिर्फ आपको समझना ये था कि 3 to 4 जो है प्लस करना था, प्रोडक्ट देना था, ठीक है। प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो इस बात को बच्चे जो है ध्यान नहीं देते हैं और फंस जाते हैं। तो फंसना नहीं है, हमने निकलना है, सवाल करना है अच्छे से, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर जो है ध्यान देना आपके लिए ज़रूरी है। इसके साथ में दूसरा क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है, और कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ कंटेंट नंबर ऑफ ट्वाइस इन द डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच इन रुपीज़ was found to be of 55, means the number of toys produced in a day. On the particular day is the total cost of production was 750, ठीक है। We like to the find out the number of toys produced on that day। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने ये बोला है कि कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो है हमारा क्वेश्चन है, कोई खास नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें यही मान लीजिए टोटल है प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका दूसरे का सेकंड पार्ट है। तो लेट हमने क्या करना है कि माना, क्या मानेंगे कि ट्वाइस प्रोड्यूस कर रहा है ना, ड्यूस्ड और 1 डे, ठीक है। दैट डे कितना कर रहा है? दैट डे, ठीक है, एक्स कर रहा है। और अगला क्या बोल रखा है? अगला ये बोल रखा है कि रुपीज़ इस ट्वाइस डे, एंड रुपीज़ में हमें इसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यही पूछा है ना हमसे। क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। वी शुड बी फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। वी वुड बी लाइक टू बी फाइंड आउट ऑफ द नंबर ऑफ ट्वाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें रुपीज़ दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो हमें क्या है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन कितना आ जाएगा? 55 दिया हुआ है ना, तो 55 माइनस एक्स, टोटल में से हम करेंगे ना। अब हमें क्या गिवन, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हो गया। अब हमें कुछ भी नहीं कह रखा है, उसने प्रोडक्ट बना के ये कहा है कि जब प्रोडक्ट बनती है तो उसका, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने ये बोल दिया है कि जब हम इनको करते हैं, जैसे कि एक्स 55 माइनस एक्स, तो इसका टोटल कितनी प्रोडक्शन हो जाती है? 750, ठीक है, 750। तो ये आ चुका है, कोई क्वेश्चन खास नहीं है। अब देखिए बन जाएगा 55x माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब उसको उधर साइड लेके जाइए सबको, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये तो प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, तो 750 इक्वल टू 0। देखिए बन गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता है,
सिर्फ करने का आपका अपना अंदाज होना चाहिए। आपको पता है, अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। किसको करेंगे, 750 को किससे करेंगे हम, सबसे पहले आपको पता है कि 2 से ही मैं करता हूँ, तो 3 6 14 5, तो 5 से चला जाएगा आगे क्योंकि 5 लास्ट में है। 5 7 35, 5 7 35, 35 5 6 7 5, तो 5 से जाएगा 5 25 25, यानी आ जाएगा 5 से 5 दिया 15, ठीक है 3 1, ये बन गया। अब इसको हमने ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, प्लस माइनस में कितना जाए हमारे पास। हाँ ठीक कह रहे हो, देखो आप देखो क्या है, 5 2 10, ठीक है 10 3 30 और 25 एंड 30 कितना होता है दोस्तों, 55, यू राइट। तो हमें तो पता लग चुका है क्या इसका फैक्टराइज बन जाएगा, बनेगा क्या, हाँ 30x माइनस 25x और प्लस 750। आप फैक्टराइज कर चुके हैं हम, तो इसको आप निकाल लीजिए कॉमन, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करूँगा मैं, थोड़ा सा है हमारे पास अभी स्पेस, तो ये हो जाएगा माइनस 25x माइनस 750, ठीक है। पता लग गया ना यहाँ पर माइनस क्यों आया है, कि जो बच्चे देख रहे हैं सवाल उनको तो सब पता ही होगा कि क्यों आया यहाँ पर, पता है ना, क्योंकि हमने कॉमन किया है। अब x निकाल लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन आएगा, x माइनस 30। अब कुछ बच्चे पता क्या सोचते रहते हैं कि मैं डायरेक्ट 25 कॉमन क्यों निकाल दिया, ठीक है, मैंने ना कोई डिवीज़न किया ना मल्टीप्लिकेशन किया, कुछ नहीं किया। अरे बच्चों इतना भी समझदार है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, बना चुका हूँ कि जो चीज़ इसमें आता है ना वही चीज़ इसमें आता है। अगर यहाँ पर x है और यहाँ 25 है, तो जर्नल सी बात है कि 25 ही बाहर निकलेगा, तभी तो ये x बनेगा ना। छोटी छोटी बातों में पता है क्या, यही तो होता है समझ वाली बात, कि भाई कि हम क्या करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फिर गुना करने में लग जाते हैं, भाई इसमें से निकलेगा क्या, टाइम ऐसे जो होता है बीत जाता है, और टाइम बीतने का मतलब है कि आपका सवाल रह गया यहीं पे। तो ये बातें ध्यान दो कि भाई यहाँ पर अगर x है तो जर्नल सी बात है कि यहाँ पर भी x आएगा, ठीक है। तो जर्नल सी बात जब x है तो इसका मतलब यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो 25 ही कॉमन आएगा ना, तभी तो यहाँ x बच पाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो समझदारी है बच्चों की, जो अपना दिमाग लगाता है ना वही कामयाब भी होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों हमारा देखिए इक्वल हो चुका है, तो उसमें से हम एक उठा लेंगे, देखिए उठा लिया। अब आंसर जो बन जाएगा आपको पता ही है, इसको इक्वल ले कीजिएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और x इक्वल टू हो जाएगा 30। तो x की जो वैल्यू आएगा 25 एंड 30, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे को कुछ जो होगा, अगर आप इसके रिगार्डिंग आंसर निकालना चाहते हो, अगर आप 25 यहाँ रखोगे, अगर प्रोडक्शन दैट डे होता है 25 होता है, तो उसी तरह से हम माइनस में चला जाएगा 25, ठीक है, तो उतना ही इसका आंसर में आ जाएगा। अगर 30 रखोगे तो 30, क्योंकि दोनों सवाल आंसर जो है पॉजिटिव में है, तो हम दोनों रख के देख सकते हैं। लेकिन आप देखोगे पीछे आंसर जो होगा कुछ हद तक यही दे रखा होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है, और समझदारी से काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्या, देखिए, फाइंड 2 नंबर्स वॉज द सम इज द 27 एंड प्रोडक्ट इज द 182। सवाल बहुत छोटा है बट बहुत ही तीखा है, और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है और आने के चांसेस रहते हैं। ये जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा जो है कौन सा है, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे थे, ठीक है। 4.2 के जो लिखा हुआ है दूसरा क्वेश्चन में, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमने किया है 2 क्वेश्चन, तो ये जो हमारा है थर्ड है, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या है, हम क्या करें, वॉज नाम सम इज, तो लेट 2 नंबर बोला था, लेट यानी माना पहली संख्या कितनी हुई, फर्स्ट नंबर कितनी होगी दोस्तों, कभी हिंदी में भी कर लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी सेकंड नंबर कितना होगा दोस्तों, बताइए कितना आएगा, बताइए, समझदारी बताइए, 27 माइनस x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, प्रोडक्ट कितना है 182, तो क्या हो जाएगा x 27 माइनस x इक्वल टू 182 हो गया। आप कर दीजिए 27x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इधर ले आइएगा तो माइनस 182। अब देखिए माइनस माइनस में है ना, तो सवाल तो बड़ा प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि माइनस में रहेगा तो आपको पता ही कन्फ्यूज़न रहेगा। लेकिन चलिए प्रॉब्लम भी हम सोल्यूशन कर देते हैं।
माइनस की कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स की 2 माइनस 27x, ठीक है, ये माइनस था ना तो ये प्लस हो जाएगा 182। तो हमारा सवाल जो बन गया एक्स की 2 माइनस 27x प्लस 82। अब आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं, यही करते हैं ना, किसका, इसको और इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास कितना है 182, इसको कीजिए 2 से, 18 1 कितना गया, फिर 91। अब 91 किसके जाएगा टेबल से, ठीक है, जो आपने 4.1 देखे होंगे, तो इसमें हम 91 पे ही अटकते थे, बच्चों से भी पूछा था सवाल, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने बता दिया था, आप कल आपने किया होगा, आपको समझ होगा कि 91 से 7 से भी जा सकता है। तो 7 एकम 7 7 21 13, ठीक है, तो ये 13 से चला जाएगा 1। तो देखिए क्या बन जाएगा, 7 दूना 14 और 13, अगर 13 और 14 को प्लस कीजिए कितना होता है, 13 और 14 को, 13 और 14 को 7 27 होता है ना। तो हो गया सवाल 2 माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है, प्लस 182 हो गया। तो कॉमन कर लीजिए, ठीक है, x कॉमन हो गया माइनस 13, ठीक है। तो डायरेक्ट जल्दी कर देते हैं, इतना भी लंबा नहीं लेके जाना है मैंने, क्या आपको कन्फ्यूज़न करूं, कन्फ्यूज़न करना नहीं चाहिए। इसमें से 14 जो है कॉमन आएगा, बताया था ना अभी क्यों आ गया, ठीक है, बार बार वही चीज़ बता के फ़ायदा नहीं, हमें यहाँ पर 13 ही आएगा। तो हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 14, ठीक है, और x माइनस 13, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, x इक्वल टू 14 जाएगा, 14 हो जाएगा, और ये 13। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन होता ही नहीं कभी भी, क्यों, क्योंकि ये सोल्यूशन ही ऐसे करवा दिया है कि दोबारा आपको करने की ज़रूरत ही नहीं, टेंशन। आगे है क्वेश्चन, फाइंड द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, सो सम ऑफ द बोथ स्क्वायर इज़ 365, ठीक है, कितना है 365। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इसमें फर्स्ट, इसमें लिखेंगे हम लेट मानेंगे, माना फर्स्ट कॉन्सेक्टिव, ठीक है, कॉन्सेक्टिव नंबर कितना है, नंबर इज x, और सेकंड कितना बनेगा, कितना बनेगा बताइए, x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दियर स्क्वायर इज इतना, जब स्क्वायर बोल दिया है तो इसका मतलब है कि x2 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, यही है ना। जब ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें फार्मूला आप लगा दीजिएगा, तो जाएगा x2 प्लस 2x प्लस 1, कल बताया था, ठीक है, जब मैंने देखा था 4.1 किया था, उसमें सारा कुछ बताया था आपको, ठीक है। तभी बार बार देखा कीजिए, समझा कीजिए, तभी बेटर बनती है, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस 2x, ये चला जाएगा उधर माइनस होने के लिए, तो कितना हो जाएगा 364 हो जाएगा, 1 माइनस कर दिया ना, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाता है, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, तो x का स्क्वायर प्लस x, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आएगा, माइनस कर लीजिए, प्लस में इधर क्या हो गया माइनस, तो इसको 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो 1 16 2 डबल 0, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x माइनस 182। अब देखिए ये क्वेश्चन में 1282 है, इसमें भी 182 है, तो इसका एलसीएम सेम यही बनेगा, और यही यहाँ पर भी हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा सेम ही सवाल था, सेम ही जैसा हो गया, x2 हो जाएगा माइनस 14x, ठीक है, और प्लस 13x माइनस 182, क्योंकि हमने पहले ही इसका कर चुके हैं, तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14, ठीक है, x माइनस 14 हो गया, और प्लस है ना, तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता, और यहाँ जाएगा 13, कितना आएगा 13, तो हो जाएगा x माइनस 14। तो हमारा इसमें से कॉमन जो होगा 13 हो गया। अब देखिए कॉमन क्या बन जाएगा, यानी 2 सवाल जो है, एक ये और ये बन जाएगा, और दूसरा इन दोनों में से एक उठाना पड़ेगा। तो कह सकते हो आप इसमें कि x माइनस 14 और x प्लस 13, ये हो जाएगा ना।
तो आपको पता है एक प्लस में है तो एक माइनस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरली सी बात है 14 और -13। ठीक है, ये आसानी से जो है आंसर हमारा निकल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। ठीक है, कोई तरह की प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यहाँ है, ये रह जाएगा कि हमारा ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का क्या किया जाए। ठीक है, तो ये लफड़ा रहेगा। नहीं दोस्तों, हमने थोड़ा सा गलती किया हुआ है। गलती ये किया है कि ये प्लस है, यहाँ देखिए ये प्लस है ना। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस था, तो हमारा जो होना चाहिए था प्लस में आना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। देखिए छोटी सी गलती मैंने भी कर दिया, उस वजह से सवाल ये प्लस में होगा और ये प्लस में होगा। ठीक है, तभी सवाल जो है कुछ डिफरेंट आ रही है, ये माइनस में होगा। तो इसका मतलब है कि ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। ठीक है, आप सवाल सही बना। मैं भी डाउट कर रहा था, कुछ सवाल में हमने गलती मिस्टेक किया है। हम जब लिख रहे थे ना तो शायद इसमें मिस्टेक हो गई, हमने प्लस हो जाए हम माइनस कर दिया था। ठीक है, तब सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गई, तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो है हमारा ये माइनस में 40 में, तो माइनस हमारा अप्लीकेबल नहीं रहती है। तो हमारा कह सकते हो अगर 13 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 13 है, तो अगला क्या होगा 13 + 1 यानी 14। तो इस तरह से सवाल आ जाएगा। छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बातें करते करते मैं यहाँ पर थोड़ा सा भूल गया कि भाई यहाँ पर माइनस आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। इसमें ये है द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट इज अ बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज अ 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ इस तरह से बोला गया है, ट्रायंगल बनाई गई है ना। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये कितना जाएगा x - 7। ठीक है, अगर बेस बोला है तो ये लेस हो जाता है। और इसका जो है हाइपोटेन्यूज जो है कितना दिया हुआ है 13, यानी कर्ण जो दिया हुआ है इसका 13 दे रखा है, आधार दे रखा है x, और इसने बोला है कि जो इसका लंब होगा वो माइनस कम होगा यानी -7 होगा। तो ये क्वेश्चन जो हमारा है देख सकते हो 5th है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, सिर्फ करने का तरीका होना चाहिए सही। आपको यहाँ पता है क्या करना पड़ेगा, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने माना था, मान भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, माना या लेट किया है कि बेस हमारा क्या है, बेस x है। तो बेस जब ये है तो हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर कितनी होगी x - 7, यही बनाया रखा है ना हमने। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज 13 दिया हुआ है स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है परपेंडिकुलर x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यही है ना। तो इसका 169 हो जाएगा। अब इसका देखिए इस फार्मूला में क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, इसको सेम स्क्वायर रख ले लेते हैं। नहीं, यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो फार्मूला लग जाएगा x³ - 14x + 49। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम फार्मूला ये अप्लाई किए हैं a² - 2ab + b²। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें मैं बता इसलिए देता हूँ कि कन्फ्यूज़न ना रहे। आप देखिए 49 ही है, सिर्फ 49 को यहाँ पर ले आइए माइनस करने के लिए। ठीक है, और प्लस x भी है, तो 49 को इधर ले आइए माइनस करने के लिए। भी सवाल इतना लंबा हमने नहीं खींचना है। ठीक है, यहाँ पर x कितना हो गया 2x का स्क्वायर - 14x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 120। अब देखिए इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है ना, तो निकाल दीजिए 7x। ठीक है, अब 2 इसको डिवाइड कर देगा तो हो जाएगा ये 60। ठीक है, तो x³ - 7x, तो कह सकते हो x³ - 7x। ठीक है, ये इक्वल टू या माइनस कितना आ जाएगा 60, ये प्लस है ना तो जाके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब हमने 60 को ऐसे बनाना है कि इसका 7 आ जाए, तो 60 का क्या बनता है 2 3 0 2 15 5 3 1, तो ये बनाना। अब कैसे बनेगा देखिए 5 दूना 10, 6 नहीं बनेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से सब 5 गया, 8 9 10 11 12, देखिए बन गया ना। तो क्या बनेगा x³, ठीक है, प्लस माइनस है ना तो -12x
प्लस 5x माइनस 60, ये बनाना। मैंने कहा ना सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है, सवाल करने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, x 2 - 12 x, और इधर क्या बन जाएगा 5 प्लस 5x माइनस 60, तो ये जाएगा x माइनस 12, और ये जाएगा प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आंसर इसका 2, देखिए क्या बनेगा। हाँ, x माइनस 12 और x प्लस 5। ठीक है, तो ये देख लीजिए क्या बन जाएगा, x की वैल्यू जो आएगा वो 12 आ जाएगा और -5। तो -5 तो हमने आंसर में लेना नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 है, तो ये जो हो जाएगा हमारा जो x जो होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 कैसे आएगा, जब 12 में से 7 माइनस कीजिएगा ना तो प्लस का 5 आएगा। तो ये करके आपका आंसर है, ये 5 जो होगा माइनस का नहीं होगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये प्लस में आएगा। प्लस में तब आएगा जब यहाँ पर आप 12 रखोगे और -7, जैसे 12 रखोगे और -7 करोगे तो 5 आएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह से जो है हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन में यही बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ कंटेंट नंबर ऑफ पोएट्रीज आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of production of the each articles in ₹3 more than twice of the number of article। ठीक है, produce, ठीक है, articles and production of the each articles ₹3 more than twice of the number of produced on the that day if the total cost of production on that day ₹90। So find of the articles produced and the cost of each article। तो हमें तो देखिए लास्ट से हमें पता लग रहा है कि हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, जो पूछा गया है उसी बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूछा है, ये हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, लास्ट है। ठीक है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो लेट माना नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है, x है। और दूसरा हमसे क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ इच आर्टिकल क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें ये बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो इसने ये बोला है कि जो कॉस्ट है वो है 3 more than the twice of the number of article produced of day। यही है ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day। तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ द इच आर्टिकल्स क्या होगा कि ट्वाइस, जो आया है उसका ट्वाइस कर दें और +3 कर दें, तो ये है इसका कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया। लेकिन जब इसका हम प्रोडक्शन करेंगे तो 90 रुपीज़ बनती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये x हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू कितना है 90, यही होगा ना। अब कर दीजिए 2x का स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। ठीक है, अब क्या है, 9 दूना 18, 9 2 जा 18। ठीक है, तो 18 आ जाएगा, 18 आ गया। तो 18 में हमने क्या करना है, 18 आ गया, देखिए आपको पता है इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 9 2 जा 18। तो 18 को हमने क्या करना है, 180 को वो करना है, कितना बनेगा ये 90245, 5 से कर दीजिए 3 3 1। अब इसको ऐसे प्लस माइनस करना है कि प्लस का 3 आ जाए, यही बात है ना इसमें, और तो कुछ है नहीं। तो इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम सवाल क्लियरिटी हो चुकी है तो प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखिए क्या बन सकता है, देखिए क्या बनेगा, तो क्या है, देखिए 5 या 15 और 12, 15 और 12, तो कितना होगा, कितना आएगा हमारा 3 आएगा ना 15 और 12 से। हाँ, तो देखिए 2x का स्क्वायर
प्लस 15x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 90, यही बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा, देखिए कीजिए, इसमें से तो कॉमन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो 2x ही रहेगा अंदर, x निकल रहेगा, प्लस 15, ठीक है। जब नहीं निकल रहा है तो हम कहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दें। अब ये माइनस है, अब इसमें से क्या कॉमन है, 6 कॉमन होगा ना, 6 दूना 12, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए ना दोस्तों। मैंने कहा ना सवाल करने के लिए दिमाग की ज़रूरत है। 2 आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 15, ठीक है, 15 आएगा क्योंकि 6 हमने कॉमन कर लिया है ना, तो ये हमारा आ जाएगा ये ऐसे। तो सवाल करने का मैंने कहा तकनीक होता है, अपना होता है रूल रेगुलेशन, आपको पता है कि जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा, तो उस बेस पे आप सवाल भी सही से कर सकते हो। अब देखिए 6 को 90 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है, देखिए 15 को 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे 30 की 0, 6 7 8 9, देखिए आ गया ना वही। तो मैंने कहा ना सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, हम लोग क्या करते हैं सवाल में खुद ही उलझ जाते हैं। देखिए आ गया 15। आपको पता है कि इसका आंसर जो होगा x=6 बनेगा। दूसरा आंसर क्या बनेगा आपका, x=-15/2। तो आपको पता है कि ये आंसर तो अप्लीकेबल कभी हो ही नहीं सकती है, नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और अपॉन में भी है। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे दोस्तों, 6, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टिकल कितने होंगे, 6 होगा। और कॉस्ट कितने होंगे, कॉस्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 2 गुना 6 गुना प्लस 3, तो 6 दूना 12 प्लस 3, तो 15 रुपये आर्टिकल्स क्या आएगा, रुपीज़। कोई मुश्किल था क्वेश्चन में, कोई मुश्किल नहीं था, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आप इसको बार बार कोशिश करो, क्योंकि मैंने इतना मेहनत से आपके लिए किया है, ठीक है, और आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको अच्छे से करो, ठीक है। अभी भी लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर लो दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे वाला जो वीडियो आने वाला टाइम होगा उसमें मैं जो एग्ज़ाम के बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो मुझे, देखिए मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान तो आप ही रहेगा, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन कुछ बातें जो होती है कुछ ही जगहों से भी हम पे प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैं यही बात अब लास्ट में कहूँगा कि आपने जो हमारे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया, जो आपने वीडियो इतना देखा उसके लिए शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक विचार है, मैं एक हूँ तो मुझे अनेक बनना है, मुझे हर बच्चों के पास पहुँचना है, क्या पता उनकी मेरी ज़रूरत हो, तो आप इसकी ज़रिया बन सकते हो। अगर ज़रिया बनना चाहते हो तो इसको अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। आने वाला टाइम में देखिए बहुत से क्वेश्चन आपके पास होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, और करने का तरीका भी अच्छा होगा, काफ़ी मज़ेदार होगा, चिल्लाना नहीं है, शांति से हमने करना है, ठीक है दोस्तों। आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया उसको धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय, अपना ध्यान रखना।